इंदौर में कोरोना संक्रमण के डर से निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने एक मजदूर का इलाज नहीं किया, लिहाजा इलाज के अभाव में मजदूर की मौत हो गई। मजदूर अपने दोस्तों के साथ महाराष्ट्र से कंटेनर में सवार होकर आ रहा था। जानकारी के मुताबिक मजदूर की कंटेनर में अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसके दोस्तों ने आनन फानन में उस मजदूर को कंटेनर से उतारा और सड़क किनारे दूसरे वाहन का इंतजार करने लगे। इसी दौरान कुछ पत्रकार खबर बनाने के हिसाब से वहां पहुंचे, जिन्होंने 108 और डायल 100 को फोन किया, लेकिन 1 घंटे तक इनके नहीं आने पर पत्रकार और मजदूरों ने फैसला किया कि जिस कंटेनर से वो आए हैं उसी से मजदूर को अस्पताल ले जाया जाए। लिहाजा वहीं एक निजी अस्पताल लेकर उस मजदूर को गए, जहां बेसुध मजदूरों को देखे बगैर ही चिकित्सक ने बोल दिया कि शायद उसे कोरोना संक्रमण है और उसने इलाज करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मजदूर एमवाई अस्पताल लेकर जाने लगे, लेकिन शहर के अंदर कंटेनर को प्रवेश नहीं मिला, लिहाजा मजदूर ने ट्रक में ही दम तोड़ दिया। अब इंदौर में मौत का जिम्मेदार कौन है? इलाज नहीं होने से मजदूर की मौत हो गई। और वही इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर से जुड़े हमारे ब्यूरो चीफ बाबू शेख। बाबू, जानना चाहेंगे आपसे कि इंदौर का एक ऐसा मामला जहां पर इलाज के अभाव में अब मजदूरों को दम तोड़ना पड़ा है, इसका जिम्मेदार किसे माने? क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो अभी मजदूर अन्य राज्यों से पलायन कर रहे हैं, अपने क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक सी बात है, लंबे सफर के दौरान वो थकान और कई बीमारियों की चपेट में आते हैं, लेकिन उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल रहा। और इस तरीके से एक तरफ तो भूख से दम तोड़ रहा है मजदूर, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे मजदूर इलाज के अभाव में भी दम तोड़ रहे हैं। देखिए संचिता, आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला इंदौर के बाईपास का मामला जो रव स्थित, जहां पर महाराष्ट्र से आ रहे मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे, उसी बीच एक मजदूर की जो है तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद जो सभी मजदूर थे उन्होंने कहीं ना कहीं वहां पर प्रशासन की मदद लेने की कोशिश की। 108 को फोन लगाया, 100 डायल को फोन लगाया। जब स्थानीय पत्रकार वहां पर पहुंचे, उसी दौरान कहीं ना कहीं जो मजदूर था उसे सड़क पर लेटाया गया पास में ही। लेकिन जब 100 डायल और 100 नंबर पर फोन लगाने के बाद वहां पर जो है टीम नहीं पहुंची, जब 100 डायल की टीम नहीं पहुंची, उसके बाद वहां पर डॉक्टरों की टीम नहीं पहुंची, 108 की टीम नहीं पहुंची, उसी दौरान पत्रकारों ने फैसला लिया और मजदूरों ने कि उसी ट्रक में जो है उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए मजदूर को, क्योंकि वो तड़प रहा था मछली की तरह। आप देख सकते हैं, वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है जिस तरीके से जो है मजदूर की आवाज नहीं निकल रही, उस रोड पर लेटा हुआ है, जमीन पर लेटा हुआ है। जब नजदीकी अस्पताल राऊ में लेकर गए मजदूर को, उस दौरान प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर जो है हॉस्पिटल से बाहर तो आए, लेकिन उसने ट्रक में से ही देखकर इस मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती करने से मना कर दिया और यह कह दिया कि हो सकता है इनको कोरोना होगा, और इनको एमवाई रेफर उन्होंने कर दिया। लेकिन वहां पर जो मजदूर जो लोग हैं वो इंतजार करते रहे, वहां भी 108 का, कि अगर वो 108 आ जाएगी तो कहीं ना कहीं उनके जो मजदूर साथी उनको वो हॉस्पिटल तक ले जा पाएंगे। लेकिन वहां भी जो है मजदूरों के पास 108 का वाहन नहीं आता है। नजदीक में जो पुलिसकर्मी खड़े थे उन्होंने जो है उनकी भी मदद ली गई, उन्होंने भी 108 और जो कहीं ना कहीं डॉक्टर से संपर्क किया, लेकिन कोई नहीं आया। इसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में ले जाते समय जो है मजदूर की मौत हो गई। अब पूरा ये जो मामला है कहीं ना कहीं प्रशासन ने संज्ञान में लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जो मजदूर दूसरे राज्यों से पलायन कर रहे, ऐसे में उनकी लगातार जाने जा रही है। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जब 100 नंबर पर 108 नंबर पर फोन लगाया जाता है, ऐसे में वहां पर जो है 108 नहीं पहुंचती, तो उन पर भी सवाल अभी खड़े होते हैं। बाबू शेख, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार से देखा जाए तो डॉक्टर यहाँ पर अभी फिलहाल कोरोना काल में बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन कल भी यहाँ पर इंदौर में देखा जाए तो बैठक हुई है। सभी जो अन्य चिकित्सक हैं, सामान्य निजी चिकित्सक, उन्होंने सहमति जताई थी कि वो इलाज सभी मरीजों का करेंगे। अगर कोरोना संक्रमण पाया जाता है किसी भी तरीके से तो वो सीएमएचओ से संपर्क करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक डॉक्टर का भी गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है।
देखिए, इंदौर के सभी डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल के हो या सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर, सभी आज दिलो जान से काम करे, रात दिन काम करे। लेकिन जब प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बिना देखे, बिना सोचे ट्रक के भीतर ही जो मजदूर था, जो तड़प रहा था, कहीं ना कहीं उसे इलाज की जरूरत थी, संभव था अगर उसे इलाज उस समय प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाता तो उसकी जान जा सकती थी। अगर डॉक्टर को जांच ही करना थी तो वो डायरेक्ट अपनी प्राइवेट जो एम्बुलेंस होती उससे कहीं ना कहीं वो अस्पताल तक छोड़ सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है मजदूरों के ऊपर ही छोड़ दिया और ये कहा कि आप जो है सरकारी अस्पताल में संपर्क करिए, 108 पे संपर्क करिए, प्रशासन से संपर्क किए। इस तरीके का जो है अस्पताल प्रबंधक की तरफ से किया गया, वहां के डॉक्टरों की तरफ से किया गया और कहीं ना कहीं जो मजदूर भाई थे उनकी जो है मौत हो गई। इसके बाद जो है सभी जो मजदूर उनके साथ में आए थे वो भी कहीं ना कहीं दहशत में है और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जिसकी मौत हुई उनकी जो कोरोना वायरस से हुई है या फिर और अन्य बीमारी से हुई है, लेकिन वो महाराष्ट्र से आ रहे थे तो उनके मजदूर साथियों ने बताया को घबरा गए थे, उनको सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी और जमीन पर उन्हें लेटाया गया था। लेकिन अभी उनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है, उसमें ही संभवतः पता चल पाएगा कि आखिर में उनकी जान कैसे गई है। लेकिन इलाज अगर सही समय पर मजदूर को मिल जाता तो उनकी जान नहीं जाती। अब ये सबसे बड़ा सवाल कि जिस प्रशासन अधिकारियों को फोन लगाया गया था, बाबू, जब यहाँ पर मैं 100 आपको डायल रोकना पर फोन चाहूंगी, लगाया आप गया हमारे था। साथ बने रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पत्रकार नीलेश राठौर इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, जिन्होंने ये पूरा मंजर अपने आंखों से देखा है। नीलेश जी, सबसे पहले इस मंजर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ही वो चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने मजदूर को इस हालत में देखा और मदद भी की है। तो इस बारे में थोड़ा आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। जी, कल मैं अपना पत्रकारिता धर्म निभा रहा था। उस समय मैंने बाईपास पर देखा कि एक खेत के अंदर एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसके आसपास 2-3 मजदूर खड़े हुए हैं। तो मैंने जाके देखा वहां पर, तो पता चला कि उसकी जो स्थिति थी बहुत ही नाजुक थी और उसमें पूरे सिम्टम जो थे वो कोरोना वायरस के दिख रहे थे। तो मैंने बोला उनसे, वो लोग क्या है कि उसे छोड़ के वहीं पे आगे की ओर प्रस्थान करने वाले थे। जब मैंने उनसे बात करी तो बोले कि हम क्या कर सकते हैं, बोले इसकी रास्ते में तबीयत खराब हो गई। तो मैंने बोला ऐसे कैसे तुम छोड़ के जा सकते हो, आप लोग इसको तुरंत यहाँ से उठाओ और मेरे साथ चल के ना आप इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराएं। तो जब मैंने उन लोगों को प्रेशराइज करा तो और जो जिस ट्राले में वो 50 से 52 लोग भर के आ रहे थे, उस पूरे ट्राले को मैंने और मेरे दोस्त जो विजय देवड़ा जी है उन्होंने उसको खाली कराया। उस व्यक्ति जो मरीज मजदूर था उसको हमने उसमें ट्राले में डाला और राउंड गोल चौराहे पर हम लेके गए। वहाँ पर एक निजी अस्पताल है जिसमें हमने डॉक्टर को बुलाया। तो डॉक्टर ने आकर उसको ना तो कोई चेकअप करा ना कुछ, उन्होंने दूर से देख के बता दिया, बोले कि आप तो इसे यहाँ से सरकारी अस्पताल ले जाइए, यहाँ MY लेके जाइए वहाँ पे। तो हमने बोला कि भाई उनको आप एम्बुलेंस मुहैया करा दो हमें, तो हम इसको वहाँ पे, क्योंकि अब इतना बड़ा ट्राला जो है हम MY तक तो लेके जा नहीं सकते हैं। तो बोले मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप 108 पे फोन लगाएं। 108 को भी हमने कई बार फोन लगाने की कोशिश की, मगर वो 108 भी हमारे संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद में FRB आई। FRB भी अपना मतलब हर व्यक्ति ने कल इस मामले को टालने पे ही लगा हुआ था, जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उसको इलाज समय पे मिल जाता तो उस मजदूर की जान बच जाती। नीलेश जी, आप भी एक पत्रकार हैं, ऐसी तमाम खबरों को आप दिन रात देख रहे हैं और फिलहाल देखा जाए तो कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो लगातार मजदूरों का पलायन करना भी यहाँ पर रोज देखा जा रहा है, मजदूर परेशान भी हो रहे हैं। ऐसे में कौन जिम्मेदार माना जाए? और जिस तरीके से देखा जाए तो मजदूरों को सही समय पे इलाज भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ मजदूर हमारे प्रदेश के जहां पर भूख से दम तोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरीके से जो लापरवाही सामने आ रही है, तो ऐसे में किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? कहीं ना कहीं प्रशासन ही इस मामले में दोषी कहलाएगा कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम लोग कोरोना संक्रमित लोगों का समय पे इलाज कर रहे हैं, कई समय पे हम उनको हर सुविधा मुहैया करा रहे हैं, मजदूरों को हम पलायन न करते हुए हमें उन्हें गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मगर हमें ये देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें चूक कर रहा है, जिसका खामियाजा मजदूर अपनी जान देकर भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर लौटेंगे हमारे ब्यूरो चीफ बाबू शेख के पास। बाबू, आपने सुना अभी नीलेश को, जिस प्रकार से उन्होंने पूरा घटनाक्रम यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ना ही उन्हें एम्बुलेंस मिली और
ना ही किसी तरीके से यहाँ पर कोई जवाबदार उस समय मौजूद रहा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटा और बड़ी घटना हुई, यहाँ पर एक मजदूर को अपनी जान गंवानी पड़ी इलाज के अभाव में, इसके बाद क्या कोई अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि सामने निकल कर आया है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब पत्रकार ने पूरा ये घटनाक्रम अपने कैमरे में शूट किया, उसके बाद ये सोशल साइट पर वायरल हुआ, उसके बाद भी अभी तक भी प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टरों की तरफ से कोई बयान इसमें सामने नहीं आया। लेकिन जो मजदूर की मौत हुई, वो आप देख सकते हैं टीवी जो फुटेज में, वो जमीन पर तड़प रहा है, उसकी सांसें चल रही है। हालांकि उसे बीमारी कोरोना हो या ना हो, लेकिन प्राथमिक इलाज उसे अगर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल जाता तो कहीं ना कहीं उसकी जान बच जाती। लेकिन सबसे बड़ी अगर गैर जिम्मेदार बयान इसमें देखा जाए या गैर जिम्मेदार सवाल है तो वो कहीं ना कहीं 108 बिल्कुल बाबू, यहाँ पर देखा जाए तो एक इलाज मजदूर को पहुंच सही समय पर नहीं मिल पाना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर डॉक्टर का भी व्यवहार रहा, क्योंकि डॉक्टर की कहीं ना कहीं एक कर्म कहता है, डॉक्टर का एक धर्म कहता है कि अपने चौखट पे आए मरीज को उचित जो जरूरी हो, संभव हो, वो उपचार मुहैया कराया जाए। आखिर सवाल यही उठता है कि इंदौर में हुई इस मौत का जिम्मेदार कौन है।